नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश तिवारी। डॉक्टर साहिब पटना के आईजीआईएमएस में प्रोफेसर एंड एचओडी है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। थैंक्स फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। सर, आज हम बच्चों में होने वाले यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि ये बच्चों में किस तरीके से होती है। बच्चों में जो यूटीआई का इन्फेक्शन होता है ये बिना किसी कारण के नहीं होता है। बच्चों में जन्मजात कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे व्यू रिफ्लेक्स, पोस्टीरियर यूथल वाल्व। और तो जब भी कोई बच्चा यूटीआई लेकर आए तो इसके लक्षण यूजुअली होते हैं कि तेज़ बुखार होता है, पेशाब गंदा आता है, पेशाब करते समय बच्चा रोता है, और कभी कभी ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे डायरिया का होना, बच्चा सुस्त हो जाना। तो ये जब सारे लक्षण होते हैं तब हम सोचते हैं कि बच्चों को यूटीआई है। और यूटीआई जब होता है तो पहले यूरिन का टेस्ट कराते हैं, हम लोग यूरिन कल्चर टेस्ट कराते हैं और कंफर्म करते हैं कि ये यूटीआई ही है। और जब यूटीआई कंफर्म हो जाता है तो फिर हम लोग कारण ढूंढते हैं कि ये किस कारण से इस बच्चे को यूटीआई हुआ है। कुछ कारण ऐसे हैं, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जिसको हम लोग वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स कहते हैं, जिसमें पेशाब जो किडनी से नीचे उतरता है वो बाहर न जाके फिर वापस किडनी में चढ़ जाता है। तो इसके कारण भी जब ये पेशाब और इन्फेक्शन जब किडनी में वापस पहुंच जाते हैं तो ये किडनी को डैमेज करते हैं। तो इनका अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको हम लोग पोस्टीरियर यूथल वाल्व कहते हैं। तो पेशाब का जो मूत्र नली होता है जिससे बच्चा पेशाब करता है, खासकर पुरुष बच्चों में, मेल चाइल्ड में, तो वो एक भाल्व होता है जो पेशाब को निकलने में रोकता है। तो ऐसे बच्चे पेशाब धीरे धीरे करते हैं, आधा पेशाब निकलता है और आधा रह जाता है, और फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो बच्चे यूटीआई से सफ़र करते हैं। तो बच्चों में जब भी यूटीआई हो तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और यूटीआई का तो इलाज उस तत्काल करना ही चाहिए। उसके अलावा उसके कारण को भी पता करना आवश्यक है, जिसके लिए वो बच्चों के डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से मिलना आवश्यक है। तो जैसा कि आपने बताया कि इन्फेक्शन है, और आपने ये भी जिक्र किया कि पेशाब जो है किडनी वापस चला जाता है, किडनी तक पहुंच जाता है। तो इस दौरान जब इलाज की अगर बात करें तो इलाज कैसे किया जाता है। तो पहले तो हम लोग जैसे इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं, जैसे कल्चर टेस्ट कराया और जिस एंटीबायोटिक से वो कीड़ा मरने वाला पता चल जाता है, तो पहले तो एंटीबायोटिक देके इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। और फिर जो है उसके बाद फिर फर्दर कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पेशाब के थैले का एक्सरे होता है जिसको हम लोग मिक्यूरेटिंग सिस्टोइरेथ्रोग्राम बोलते हैं। तो ये कराने से, और एक और टेस्ट होता है जिसको हम लोग रीनल स्कैन बोलते हैं, उससे ये पता चलता है कि किडनी में कोई इन्फेक्शन के कारण कुछ डैमेज हुआ है कि नहीं, कोई स्कारिंग तो नहीं हो गई है, कुछ हिस्से ऐसे तो नहीं हो गए जो कम काम कर रहे हैं। तो फिर उस कंडीशन में अगर व्यू रिफ्लेक्स के चलते अगर ये सब हो रहा है तो रिफ्लेक्स को ट्रीट करने के लिए ऐसे देखा गया है कि 5 साल तक कुछ बच्चों में ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, व्यू रिफ्लेक्स। लेकिन अगर 5 साल के बाद भी अगर ये ठीक नहीं होता है तो फिर इसके ठीक करने के 2 तरीके हैं। एक तो कि इंजेक्शन लगाया जाता है, जहाँ पेशाब की नली, यूरेटर जो पेशाब के थैले में खुलता है, तो वहाँ पे कुछ इंजेक्शन लगा के उसको रास्ते को ठीक किया जाता है जिससे पेशाब वापस किडनी में ना जा चढ़े। और अगर उससे भी नहीं ठीक होता है तो फिर एक ओपन ऑपरेशन होता है जिसमें यूरेटर को थैले में एक नई जगह पर जोड़ा जाता है, और इस तरह से जोड़ा जाता है कि मूत्र त्रासय में जो पेशाब एक बार आ जाए मूत्र के थैले में, वो वापस किडनी में ऊपर न चढ़ सके। तो इसके अलावा इलाज करवा रहा है तो इसके अलावा किसी तरह की बचाव करने की भी ज़रूरत है। जैसे अगर साफ़ सफाई को लेकर है तो किसी तरह से साफ़ सफाई और किसी भी चीज़ को लेकर बचाव करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर बच्चे में ये देखना है कि अगर जैसे बच्चों में ना, खासकर मेल चाइल्ड में, वो पेशाब के रास्ते के बाहर में हिस्से में एक चमड़ा होता है जिसको हम लोग प्रीप्यूस बोलते हैं। तो वो उसके अंदर कभी कभी गंदगी जमा हो जाती है, और गंदगी जमा होती है तो ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो माँ का कर्तव्य है कि बच्चों को नहवाते समय उस चमड़े को पीछे ले जाके वहाँ की साफ़ सफाई कर दें, पेशाब के लिंग के मुंह को, और फिर उसको वापस चमड़े को जहाँ था वहाँ पहुँचा दें। बहुत से बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर एक बार होता है तो वो फिर से होने के चांस रहते हैं। तो क्या अगर यूटीआई इन्फेक्शन बच्चों में हो रहा है तो वो फिर से होने के चांस रहते हैं। हाँ, खासकर मेल चाइल्ड में तो अगर कारण का इलाज कर दिया जाए तो इन्फेक्शन का इंसिडेंस कम हो जाता है। लेकिन फीमेल चाइल्ड में ऐसा देखा गया है कि इन्फेक्शन बार बार हो सकता है।
रिकरेंट यूटीआई कारण ठीक हो जाने के बावजूद भी बार बार इकोलाई, जिसको कॉमन भाषा में लोग बोलते हैं कि इकोलाई इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार हो सकता है। ये कभी कभी अनुवांशिक भी होता है, ऐसा भी देखा गया। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर राजेश तिवारी को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ बच्चों में होने वाली यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में दी है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।